नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडी गणित गणित में आप सबका स्वागत करता हूँ। फ्रैक्शंस इस चैप्टर का 9th लेक्चर है ये एंड लास्ट लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग हालांकि वर्ड प्रॉब्लम्स ही देखेंगे पर थोड़े से बड़े वर्ड प्रॉब्लम्स है। काफ़ी बच्चों को डिफिकल्ट लग सकते हैं बट डिफिकल्ट नहीं है, ईजी ही रहता है, बट स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना पड़ेगा। किस तरह से सॉल्व करना है आज की वीडियो में बताऊंगा, लास्ट तक जरूर बने रहे। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन सेज दैट 24 liters of milk was distributed equally amongst all students of a hostel. If each student got 3/5 liter of milk, how many students are there in the hostel? अब एक हॉस्टल में 24 लीटर 24 लीटर ऑफ मिल्क दूध की जो है वो सप्लाईमेंट हो चुकी है। अब यहाँ पे ये बताया कि हर एक स्टूडेंट को 3/5 लीटर ऑफ मिल्क जो है वो मिल चुका है। अब ये बताइए कि कितने स्टूडेंट्स है। हालांकि ये इजी क्वेश्चन है, ये वाला इजी है, आगे थोड़े से डिफिकल्ट आएंगे। यहाँ पर भी हम लोग सेम यूनिटरी मेथड जो पिछले लेक्चर में हमने किया था वो सेम मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे बोला 24 लीटर ऑफ मिल्क वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ हॉस्टल। ठीक है, तो हम बोलेंगे टोटल amount of milk distributed is equals to 24 लीटर्स। ठीक है, 24 लीटर्स बेचा है। अब एक स्टूडेंट को कितना मिला है? 3/5 लीटर ऑफ मिल्क। अमाउंट of milk each student has is equals to 3/5 लीटर्स। अब ध्यान से देखिएगा, अगर 24 लीटर्स टोटल दूध बेचा गया है एक बच्चे को, ध्यान से देखिएगा, एक बच्चे को अगर 3/5 दिया है तो टोटल कितने बच्चे रहेंगे? 24 डिवाइडेड बाय 3/5। समझ में आ रहा है आपको? अगर 24 लीटर्स टोटल दूध है जिसमें से एक बच्चा यूनिट एक बच्चे को 3/5 दिया है तो कितने बच्चे रहेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितना रहेगा भाई साहब? 24 डिवाइडेड बाय 3/5। समझ में आ रहा है आपको? जो कि रहेगा कुछ इस प्रकार से 24 डिवाइडेड बाय 3/5। समझ में आ रहा है भाई साहब? अब देखो 24 डिवीजन का साइन हटा के मल्टीप्लीकेशन 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3 कर सकते हैं हम लोग। जी हाँ सर, कर सकते हैं, क्योंकि आप ही ने बताया था डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में कि हमें डिवीजन का साइन हटा के मल्टीप्लीकेशन और रेसिप्रोकल। 3 1 जार 3, 3 8 जार 24, 8 5 जार, ऊपर 8 है और 5 है, नीचे 1 है, 8 5 जार 40। तो कितना आया आंसर हमारा? कितने स्टूडेंट्स थे हॉस्टल में? 40 स्टूडेंट्स, यानी कि 24 लीटर दूध कितने बच्चों में बांटा गया है? 40 बच्चों में बांटा गया है। कोई डाउट है? समझ में आया 40 बच्चे कैसे आए? इजी है, 24 लीटर दूध है, एक को इतना मिला है, सिंपली डिवाइड कर दो। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, टीवी प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ है। इन अ क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट्स 1/4 ऑफ देम रेगुलरली वॉच अ पर्टिकुलर टीवी प्रोग्राम। मतलब 48 स्टूडेंट्स में से 1/4 बच्चे जो है वो एक रेगुलर टीवी प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पे, हर रोज बेसिस पे वो देख रहे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट रेगुलरली वॉच दी प्रोग्राम्स। यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 48 स्टूडेंट्स है जिसमें से 1/4 पार्ट जो है वो हर रोज एक टीवी प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पे देख रहा है। अब ये बताइए कि कितने बच्चे टीवी प्रोग्राम वो वाला पर्टिकुलरली देख नहीं रहे। इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें 1/4 ऑफ 48 कितना होता है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वॉच टीवी प्रोग्राम रेगुलरली। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who watch
टीवी प्रोग्राम। कितना बोला उन्होंने? 1/4। अब 1/4 ऑफ क्या बोला है? 1/4 ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ किसका? 48 टोटल स्टूडेंट्स। तो 1/4 ऑफ 48। अब देखो यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफिकेशन किस तरह से करेंगे? 4 1 जार 4 1 जार 4 2 जार 12 इंटू 1 इज 12। तो 12 स्टूडेंट्स है जो टोटल टीवी प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं। अब कितने बच्चे हैं जो टीवी प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं? उन 48 में से इन 12 को माइनस करोगे तो क्वेश्चन में जो पूछा है उसका आंसर आपको आ जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who were or those were not watching the TV program, not watching the टीवी प्रोग्राम। ये स्टेटमेंट्स लिखना भी बहुत ज़रूरी है, इसके भी मार्क्स होते हैं यूजुअली 8th 7th 8th 9th में। यहाँ पे हमें टोटल कितने थे? 40। तो उसमें से कितने माइनस करेंगे? 12 जो देख रहे थे। तो माइनस करोगे तो 10 में से 2 आएगा 8 और 3 में से 1 आएगा। तो 28 स्टूडेंट्स है जो टीवी प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पे नहीं देख रहे थे। समझ में आया आपको? सबसे पहले क्या करना है कि 1/4 ऑफ 48 कितना होता है वो निकालना जरूरी है। अब अगर ये आ गया है ना कि कितने बच्चे देखते हैं तो कितने बच्चे नहीं देखते फाइंड आउट करना है, तो टोटल में से इतने बच्चों को माइनस कर दो, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट हम लोग शांतिपूर्वक सॉल्व करेंगे, आंसर हमें आ जाएगा। क्वेश्चन सेज दैट जया हैज 3 रिबन्स विथ हर। अब जया के पास तीन अलग अलग रिबन्स है। ठीक है, क्या है? रिबन्स। द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन वॉज 12 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दिया है, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दिया है, बट यहाँ पे आपको बोला है 12 मीटर्स 50 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि 12 मीटर्स 50 सेंटीमीटर को हम लोग 12 1/2 मीटर लिख सकते हैं और ये चीज हमें क्वेश्चन में हेल्प करेगा। कैसे 12 1/2 मीटर लिख सकते हैं? अब 50 सेंटीमीटर यानी कितना होता है? हाफ मीटर, क्योंकि 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो हाफ मीटर इज 50 सेंटीमीटर। अब हाफ मीटर को मैंने लिखा हाफ, तो 12 1/2 मीटर हो गया है। ठीक है, आगे द रेड रिबन वॉज 3/5 ऑफ द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। ठीक है, अब ग्रीन रिबन इतना है, रेड रिबन इसका 3/5 टाइम्स है। द येलो रिबन वॉज 1/2 टाइम्स द रेड रिबन। अब जो रेड रिबन का वैल्यू आएगा उसका 1/2 टाइम्स करोगे तो आएगा आपका येलो रिबन। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ येलो रिबन आपको पूछा है। तो पहला स्टेप समझ में आया, हमने क्या किया? रेड रिबन को जो है 12 मीटर 50 सेंटीमीटर से 12 1/2 मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ रेड रिबन। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है। दिखने में क्वेश्चन बड़ा होता है यार, बाकी तो हम लोग कर ही लेंगे। लेंथ ऑफ रेड रिबन, रेड रिबन का लेंथ कितना है? रेड रिबन का लेंथ बोला है 3/5 ऑफ ग्रीन रिबन। 3/5 ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन, ग्रीन कितना है? 12 1/2। अब 12 1/2 को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ, 12 to the 24 + 1 25/2 कितना है भाई साहब? 25/2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3/5 इंटू 25/2। ध्यान पूर्वक देखिएगा, 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25, 5 इंटू 3 15 और नीचे 2 बचेगा एज इट इज़। तो 15/2 मीटर जो है वो आपकी रेड रिबन है। क्या है आपकी? रेड रिबन। इसको मैं बॉक्स में लिख लेता हूँ ताकि आपको इजी हो जाएगा। अब हमें येलो रिबन निकालना है, तो लेंथ ऑफ येलो रिबन कितना होगा? लेंथ ऑफ येलो रिबन जो हमें फाइंड आउट करना है वो होगा कहाँ पे? 2 1/2 ऑफ रेड रिबन विच इज 15/2। कोई डाउट है? 2 1/2
2 1/2, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, यानी कि 5/2 इंटू 15/2 इज आपका आंसर। मल्टीप्लाई करेंगे ना, 15 5 ज़ार 75, ऊपर का ऊपर, 2 2 ज़ार 4, 75/4 इज योर व्हाट, 75/4 मीटर इज लेंथ ऑफ येलो रिबन। ये लेंथ ऑफ रेड रिबन कितना आ गया, 15/2, और लेंथ ऑफ येलो रिबन कितना आ गया, 75/4। कोई डाउट है इसमें? इजी है, बस आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 12 मीटर 50 सेंटीमीटर दिया, जिसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, उससे उसके बाद इम्प्रॉपर, और उसी इम्प्रॉपर को हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे आंसर में, तो हमें दोनों का आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में कुछ बुक फेयर वगैरह दिया है। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। 1800 पीपल विजिटेड अ बुक फेयर। बुक फेयर में 1800 पीपल, टोटल नंबर दिया है, 1800 पीपल विजिट किए थे, जिसमें से 7/18 वर मेन, 11/24 वर लेडीज यानी कि वुमेन, और जो बचे कुछ है वो सारे चिल्ड्रन है, बच्चे थे। अब आपको पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम वर चिल्ड्रन एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन वर प्रेजेंट। क्वेश्चन जो फाइंड आउट करना है, ये वाला पार्ट, यही कंफ्यूजिंग है और यहीं पे बच्चे गलतियां करेंगे, बच्चे। अब देखो बोला है क्या है, 7/18 ऑफ 1800 मेन है, 11/24 ऑफ 1800 वुमेन है, लेडीज है। अब पूछा है कि कितने फ्रैक्शन बच्चे हैं, पहला ये बताओ, और कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं ये भी बताना है हमें, मतलब फ्रैक्शन भी, बच्चों का फ्रैक्शन भी बताना है, एंड कितने बच्चे थे ये भी हमें बताना है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, दोनों चीजें पूछी गई है। सबसे पहले कि नंबर ऑफ मेन फाइंड आउट करते हैं हम लोग। नंबर ऑफ मेन कितने हैं, 7/18 इंटू 1800, सही है। 7/18 फ्रैक्शन था, टोटल कितना है 1800, कोई बात नहीं, 18 1 ज़ार 18, 18 1 ज़ार 18, और ये 2 0 एज इट इज, 100 7 ज़ार 700, कितने हैं तो मेन 700। अब ये 700 को जो है आप वाइट लाइन से अंडरलाइन कीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा। मेन कितने थे, 700। नंबर ऑफ वुमेन, लेडीज कितनी है वो भी फाइंड आउट करेंगे। लेडीज का फ्रैक्शन दिया 11/24 ऑफ यानी इनटू 1800, ठीक है, ये 0 है। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब देखो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 12 हो गया, ओके, 2 9 ज़ार 18, तो यहाँ पे ये आया 11 इंटू 900 अपॉन 12। अगेन आगे देखो 3 4 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9, क्या आ गया हमारा आंसर, 11 इंटू 300 अपॉन 4। कोई डाउट है इसमें? नहीं। 4 1 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28, अब 30 में से 28 जाएगा कितना बचेगा, 2 2 0 20, और 20 है तो 4 5 ज़ार 20, यानी कि 75 इंटू 11 करोगे तो नंबर ऑफ वुमेन हमें मिल जाएंगी। क्या करना है हमें, 75 इंटू 11, 75 इंटू 11 करेंगे तो नंबर ऑफ वुमेन मिल जाएंगी। अब इसका आंसर आपको आएगा 825, यानी कि नंबर ऑफ वुमेन जो उस फेयर में प्रेजेंट थी वो थे 825। नंबर ऑफ मेन कितने थे, 700। नंबर ऑफ मेन कितने थे, 700। अब देखो वुमेन्स है 825, मेंस है 700, और बचे हुए जो है वो स्टूडेंट्स यानी कि चिल्ड्रन है। अब बचे हुए फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन बुक फेयर। बुक फेयर में बच्चे कितने थे ये फाइंड आउट करने के लिए टोटल जो था हमारा 1800, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे इन दोनों का एडिशन, क्योंकि मेन और वुमेन को मिला के उसमें से हमें माइनस करना है, इसलिए हमने इन दोनों का मिला के एडिशन करना है। 1800 माइनस ये हो जाएगा 8 + 7 15 25, 1525। अब 1800 में से 1525 माइनस करो, 1800 में से 1525 माइनस करो, आंसर बताओ। हमारा आंसर आता है 275। आंसर क्या आया, 275।
5। अब 275 जो बच्चे मतलब नंबर ऑफ बच्चे कितने थे 275, बट हमें यहाँ पे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन। अब व्हाट फ्रैक्शन करना है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ बच्चे तो निकाल लिए, अब फ्रैक्शंस ऑफ चिल्ड्रन, फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन बुक फेयर, वो भी तो निकालना है। नंबर तो निकाल लिए, फ्रैक्शन भी तो निकालना ज़रूरी है। अब फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो नंबर आपको पता है 275, टोटल कितने थे 1800, तो फ्रैक्शन क्या होता है 275 बाय 1800, 275 बाय 1800। सिंपल है, फ्रैक्शन निकालने के लिए कितने बच्चे थे 275, टोटल कितना था 1800, तो आंसर क्या आ गया 275 बाय 1800। आप देखो ये जो आंसर है ये परफेक्ट आंसर नहीं है, यू हैव टू सिंप्लीफाई 275 बाय 1800, 0 एंड 5 यानी कि 5 से डिविजिबल होने वाला है। अब आप बच्चों को इसका सिंप्लीफाइड आंसर करना है, सिंप्लीफाइड आंसर निकालना है और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है कि क्या आया आपका सिंप्लीफाइड आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो पक्का कंफ्यूज करेगा आपको, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन सेज दैट इन अ फ्लावर बुकेट 13 by 30 of the flowers were roses, 2 by 5 of the flowers were orchids and remaining were gladioli. If the number of gladioli were 7, तो how many flowers were there in bucket? यानी कि बोला कि एक फ्लावर का बुकेट है, उसमें 13 by 30 ऑफ फ्लावर्स जो है वो रोजेस थे, 2 by 5 ऑफ द फ्लावर्स जो थे वो ऑर्किड्स थे और ग्लैडियोली 7 ग्लैडियोलीज थे। अब टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स निकालो। अब क्या करोगे, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करेंगे 13 by 30 प्लस 2 by 5 प्लस 7 करेंगे इज इक्वल्स टू उन्हें टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स मिलेगा, बट ये गलत है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे बोला है 13 by 30 ऑफ द फ्लावर्स, यानी कि टोटल फ्लावर्स के 13 by 30 पार्ट रोजेज है, वहीं पे टोटल फ्लावर्स के 2 by 5 पार्ट ऑर्किड्स है और ग्लैडियोली इंडिविजुअली, ग्लैडियोली का इंडिविजुअल 7 ग्लैडियोलीज है ऐसा बताया गया है। तो सबसे पहले एक चीज हमें करनी है, दैट इज थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट लग सकता है बट सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले कंसिडर करेंगे लेट द नंबर ऑफ, लेट द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स बी x, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स बी x, इतना समझ में आ गया। अब टोटल को x पकड़ लिया है तो रोजेस कितने थे यहां पे लिखो, रोजेस कितने थे भाई, रोजेस वर 13 by 30 इंटू टोटल नंबर यानी कि इंटू x, जो कि आता है 13x by 30, सही है। उसके बाद ऑर्किड्स कितने थे भाई, ऑर्किड्स कितने थे भाई, ऑर्किड्स 2 by 5 ऑफ टोटल फ्लावर्स, 2 by 5 ऑफ टोटल फ्लावर्स, जो कि हो जाएगा 2 into x, 2x by 5, तो 2x by 5 फ्लावर्स थे ऑर्किड्स, 13x by 30 थे रोजेस। अब ग्लैडियोली दिया है 7, अब आपको फाइंड करना है टोटल नंबर कितने हैं। वेरी इजी, वेरी इजी, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप देखो यहाँ पे टोटल इज इक्वल्स टू ये 1, ये 2 और ये ग्लैडियोली 3, इसको ऐड कर देंगे। टोटल इज इक्वल्स टू 13x by 30 जो हमें मिला है रोज का फ्लावर, 2x by 5 जो मिला है हमें ऑर्किड, प्लस 7 इज हमारा ग्लैडियोली। बट हमने टोटल को क्या कंसिडर किया है x, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 13x by 30 प्लस 2x by 5 प्लस 7। अब इस इक्वेशन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 13x by 30 प्लस 2x by 5 प्लस 7 दिया है। यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले ये जो दोनों फ्रैक्शन आपको दिख रहे हैं इन दोनों को ऐड करो, क्योंकि ये x के टर्म में है, और इनको उस साइड लेके जाओ y, बिकॉज वहां पर भी x है। जब x में से x हटेगा तो एक x बचेगा, तो वहां पे x इज इक्वल्स टू आपको कुछ नंबर यहाँ पे आने वाला है। किस तरह से सॉल्व करेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, डरने की
कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल थोड़ा सा हमें इरेज करना पड़ेगा बोर्ड, वाई बिकॉज जगह कम पड़ रही है। अब पहले तो इन दोनों को ऐड करें, सुमड़ी में आपने कॉर्नर में ऐड करी है। 13/30 को अगर मुझे 2/5 से ऐड करना है, अब देखो यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। क्या 5 और 30 एक टेबल में है? जी हाँ, 5 के टेबल में 30 भी आता है, 5 भी आता है। बड़ा कौन सा है? 30, यानी कि एलसीएम क्या होगा? 30। ओके, अगर एलसीएम 30 है तो इसको क्या नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जी हाँ, 6। वाई बिकॉज 5 6 जार 30, तो ये हो जाएगा 13/30 प्लस 6 2 जार 12/30। 13 प्लस 12 इज 25/30। क्या आया हमारा आंसर? 25/30। क्या आया हमारा आंसर? ध्यान रखिएगा 25/30। ठीक है, यहाँ पर एक पार्टीशन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन था वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। x इज इक्वल्स टू 25x/30 प्लस 7। कैसे आया सर 25x/30? अभी जो मैंने एडिशन किया था वो इस फ्रैक्शन का एडिशन था, जिसकी वैल्यू आई 25/30। x यहाँ पे है इसलिए x लगाया प्लस 7। अब देखो x और x साथ में लाओ, ये x एज इट इज है, ये यहाँ पे प्लस साइन के साथ है, यहाँ पर आ जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस साइन। क्या हो जाएगा? माइनस साइन इज इक्वल्स टू 7, इज इक्वल्स टू 7। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं। 30 और 1, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा? 31 जार 30, यानी कि इस फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? पूरा 30, ऊपर भी 30 नीचे भी, तो ये हो जाएगा 30x माइनस 25x अपॉन डिनोमिनेटर से मैं 30 एलसीएम में इज इक्वल्स टू 7। समझ में आया? अब 30x में से 25x जाएगा तो कितना बचेगा? 5x/30 इज इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे देखो, जब 5x/30 की वैल्यू है 7, यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकालना है, सबसे पहले ये जो डिवीजन में 30 है वो वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। जी हाँ, ट्रांसपोजिंग मेथड। यहाँ पे जो 30 डिवीजन में, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई। 5x इज इक्वल्स टू 210। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ जो 5 मल्टीप्लीकेशन में है वो वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। 210/5, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, 1 0 5 2 जार 10। तो x की वैल्यू कितनी आई? 42, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने थे? 42। हाउ मेनी फ्लावर्स वर देयर इन बुकेट? 42 नंबर्स ऑफ फ्लावर्स वर देयर इन बुकेट। समझ में आया? थोड़ा सा लेंदी लग रहा था, बट स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आंसर आपका भी हर बार सही आएगा, एक बार में नहीं आएगा। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को इंक्लूड किया। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग तो रहा है बट ईजी है। आज की वीडियो का, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, फ्रैक्शंस इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और सबसे डिफिकल्ट वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए रहने वाला है, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़े और ध्यानपूर्वक देखें किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। Ankitesh and his friend Jimmy together sold tickets for a charity show for rupees 3,800। अंकितेश और जिमी एंडरसन ऐसे दो दोस्त हैं। ये दोनों दोस्त ने एक चैरिटी शो के लिए टिकट्स बेचे हैं और टिकट्स बेचने के बाद टोटल जो पैसा इकट्ठा हुआ है दैट इज 3,800। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट इसलिए है, वाई बिकॉज ये क्वेश्चन समझने में 95% ऑफ द स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन समझने के बाद जो सॉल्व करने का प्रक्रिया है उसमें बच्चे 5% बच्चे भी गलतियां कर देते हैं। क्वेश्चन में ये बताया कि जिमी और अंकितेश टिकट्स बेचते हैं जिसमें टोटल पैसे जो वो कमाते हैं दैट इज 3,800। ठीक है, मतलब टोटल पैसे 3,800 थे टिकट्स के। अब अगला स्टेटमेंट कहता है अंकितेश सोल्ड 1/3/8 टाइम्स एज मच एज जिमी सोल्ड। इसका मतलब अंकितेश ने जितने टिकट्स बेचे उसकी कीमत 1/3/8 टाइम्स ज़्यादा है जिमी ने जितने में टिकट्स बेचे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अंकितेश ने इतने टाइम्स ज़्यादा टिकट्स बेचे जिमी से, नहीं, वो टिकट्स की कीमत 1/3/8 ज़्यादा है जिमी की टिकट्स की कीमत से। अब वो पूछ रहा है कि हर एक लोग मतलब जिमी और एंडरसन ने कितने कितने रुपए के टिकट्स बेचे आउट ऑफ 3,800। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझने में बिल्कुल भी गलती मत करना। अब सॉल्व किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि अंकितेश
और जिमी में से जिमी की जो प्राइस है टिकट की उसको एक्स कंसिडर कर लेते, ठीक है। प्राइस ऑफ जिमी एंडरसन की टिकट की प्राइस है ₹x, ठीक है। अब 1/3/8 कितना होता है? 1/3/8 इज 11/8, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्राइस ऑफ अंकितेश की टिकट, प्राइस ऑफ अंकितेश टिकट कितना आया भाई? ₹11x/8। क्यों? क्योंकि 1/3/8 टाइम्स जिमी है, जिमी ने x बेचे तो इसने कितने बेचे? 11/8 इंटू एक्स, समझ में आया? टाइम्स यानी मल्टीप्लीकेशन, जिमी का x तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। इतना क्लियर है? आगे क्या बोल रहा है? अब हमें पता है टोटल पैसा कितना है, 3800, ठीक है। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल मनी जो था दैट वॉज 3800। अब टोटल मनी यानी इसका और इसका ऐड करेंगे, नो डाउट यही करेंगे, कोई बात नहीं। x + 11x/8 इज इक्वल्स टू 3800। अब यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 8 1s are 8। अब यहाँ पे ये पूरा फ्रैक्शन जो है इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू एक्स हो जाएगा 8x और 11x ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19x/8 इज इक्वल्स टू 3800। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आगे। अब जब 19x/8 इज इक्वल्स टू 3800 है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो डिनोमिनेटर में 8 है इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको डिवाइड करेंगे। यानी कि सबसे पहले 19x इज इक्वल्स टू 3800 है तो x निकालने के लिए सॉरी इंटू 8 है, ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें से x निकालने के लिए नीचे डिवाइड हो जाएगा। मैं मल्टीप्लाई करता ही नहीं हूँ, मैं उसी तरह से रख देता हूँ, ठीक है। 19 नीचे डिवाइड हो गया, इसको मैंने मल्टीप्लाई अब तक किया ही नहीं है, ठीक है। 19 1s are 19, 19 2s are 38। तो ये आपका हो रहा है x इज इक्वल्स टू 2000 इंटू 8। 2000 नहीं 200, सॉरी माय बैड, यहाँ पे 2 ही 0 है। 200 इंटू 8, 200 इंटू 8 करेंगे तो आ जाएगा ₹1600। अब x क्या था भाई साहब? x था जिमी के टिकट बेचने का प्राइस, यानी कि जिमी ने कितने बेचे, कितने रुपए के टिकट बेचे? 1600 रुपए के टिकट जिमी ने बेचे, ठीक है। अब अंकितेश ने कितने बेचे? 11/8 इंटू 1600 करना है। कितना है अंकितेश का जो है? 11/8 इंटू 1600 करना है। किस तरह से करेंगे? 8 1s are 8, 8 2s are 16, 2 0, 11 2s are 22 और 2 0, यानी कि अंकितेश का आया 22 और 2 0, यानी कि 2200 रुपीज़ की टिकट्स अंकितेश ने बेचे और 1600 रुपये 1600 रुपीज़ की टिकट्स जिमी ने बेचे। एंडरसन नहीं, जिमी ने बेचे। समझ में आया आपको? क्वेश्चन दिखने में पढ़ने में कंफ्यूज हो सकता है बट सॉल्व आपको किस तरह से करना है ये समझ में आया। टोटल पैसा कितना था वो पता था, अब टोटल पैसा यानी दोनों के पैसे को ऐड करना है तो मैंने ऐड किया। यहाँ पे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आया आपका। इस फ्रैक्शन को ऐड करने से उसके बाद जो ट्रांसपोजिंग मेथड है, यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई होता है फिर ये डिवाइड होता है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद ये कैंसिलेशन मेथड जितना जल्दी और जितना अच्छे से आपको आता है आंसर आपका आने वाला है। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे और ये फ्रैक्शंस पूरा टॉपिक आपको इन डेप्थ इन डिटेल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।